हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल्सो हिट नोटिफिकेशन बेल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप घर पे ही बना सकते हैं सुरमा काजल। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी दो तरह के काजल, जो कि होगा एक पाउडर फॉर्म में और एक होगा जेल बेस फॉर्म में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। पाउडर फॉर्म काजल में सिर्फ पाउडर होगा, यानी कि वो बिल्कुल ड्राई पाउडर काजल होगा, और जो जेल बेस काजल होगा उसमें थोड़ा सा वो वेटी सा जेली सा जो नॉर्मली हम जेल बेस काजल अप्लाई करते हैं अपने मेकअप में भी उस तरह का काजल होगा। तो जेल बेस वाला आप बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगी बच्चों के लिए जेल बेस काजल ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। मैं भी जब छोटी थी तो मेरी मम्मा भी मेरे आंखों में जेल बेस काजल ही अप्लाई करती थी। इवन लाव्यांश को तो आप जानते ही होंगे, मेरी भाभी का बेटा है, तो लाव्यांश को भी यही जेल बेस काजल ही अप्लाई किया जाता है। तो आज जो मैं काजल बनाने जा रही हूँ ये है प्रॉपर आयुर्वेदिक काजल, और ये आपकी आंखों को बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दो काजल आप घर पे ही खुद से बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले काजल बनाने के लिए। तो यहाँ पे है मेरे पास मेथी, अजवाइन, सौंफ, एक बादाम, 3 कपूर और ये 2 बत्तियाँ लिया है मैंने बांधने के लिए। और यहाँ पे ये कॉटन है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने एक डिब्बी ली है, इसमें हम जेल वाला काजल डालेंगे। ठीक है, कोई भी आपके पास स्पेयर डिब्बी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये हम पाउडर सुरमा के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला सुरमा दानी। और यहाँ पे छोटे 2 दिए हैं, आप बड़ा सिंगल दिया भी ले सकते हैं। और यहाँ पे है घी और सरसों का तेल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको इस तरह से कॉटन लेना है जो कि थोड़े पतले होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 दियों के लिए 2 कॉटन लेंगे और अब हम इसमें भरेंगे ये सारे जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लेंगे मेथी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सौंफ लेंगे। तो ये हम थोड़ा सा इसको इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और आप यहाँ दोनों साइड से इसको टाई कर लीजिएगा ताकि ये खुले ना जब हम इसे दिए में। से भिगोएंगे सरसों के तेल में। अब दोस्तों आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। अगर आप रात भर इसको भिगो के रखोगे तो और अच्छा आपका सुरमा काजल बनेगा। ठीक है, तो ये हम दोनों इसमें डिप करेंगे। तो इसको कम से कम हम रखेंगे 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड हो गए हैं, अब हम इसे डालेंगे दिए के ऊपर। अब ठीक है, आप 2 कटोरियाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े इस तरह के ढोंगे लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में मैंने दिए रख दिए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरफ जहाँ पे इसका टिप है उस तरफ फेस करते हुए आपको रखना है। और फिर हम क्या करेंगे, इस थाली से हम इस तरह से कवर करेंगे। तो अगर आपके पास कॉपर थाली नहीं है तो आप ये वाला स्टील थाली यूज कर सकते हैं कवर करने के लिए। तो दोस्तों अब हम इस दिए के ऊपर रखेंगे कपूर, ऐसे प्लेस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिए 2 कपूर, एक दिए में और एक कपूर इस दिए में। तो अब हम इसे जलाएंगे। ठीक है, एक साथ रखेंगे इसको इस तरह से और अब हम इसे कवर कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से बनाया जाता है काजल घर पे दोस्तों। तो इसको अब मैं रखूंगी कम से कम 1 से 2 घंटे तक। वैसे आपको पता चल जाएगा कि जब
ये बना है हमारा पाउडर सुरमा। ठीक है, तो इसको अब हम डालेंगे सुरमा दानी में। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something अच्छे से पूरी तरह जल चुका है और ये हम काजल में मिक्स करेंगे। तो इसके बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए, अदरवाइज आपकी आंखों में ये इरिटेशन कर सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसके चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल ना हो। छोटे छोटे से दाने भी होंगे तो आप उसको अच्छे से इस तरह से प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बादाम का, अच्छे से बारीकी से होना चाहिए प्रेस, ताकि आंखों में चुभे ना। हल्का हल्का इस तरह से प्रेस भी कर देना। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों दोनों काजल हो चुके हैं रेडी। तो ये रहा सुरमा पाउडर काजल या आप कह सकते हो सुरमा काजल, और ये है जेल बेस काजल। ठीक है, तो मैं आपको दोनों अप्लाई करके अब दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ ये सुरमा काजल। लग गया है सुरमा काजल। अब मैं जेल बेस काजल लगाऊंगी। तो इसको मैं अप्लाई करूंगी कॉटन बड की हेल्प से। डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये वाला सुरमा काजल है और ये है जो हमने बनाया है जेल बेस काजल। तो आंखों में बिल्कुल कोई इरिटेशन नहीं हो रही गाइस, बिल्कुल सेफ है आंखें, एंड आप ये घर पे खुद से ही बना सकते हैं। आई होप आपको ये DIY सुरमा काजल वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।